स्वागत है बच्चों। क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की पाठ्य पुस्तक है जिसमें अध्याय है 9 घर्षण। इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए अभ्यास के प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। हमें यहाँ पे भरना है। देखिए गौर कीजिए, घर्षण जो है संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है और इन दोनों पृष्ठों का कार्य करता है, यानी यह दोनों पृष्ठ पर कार्य करता है घर्षण। जैसे हम ज़मीन पे चल पाते हैं तो किसके वजह से चल पाते हैं? हमारे पैर और ज़मीन के बीच यानी घर्षण बल लगता है। अगर चिकना होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, फिसल जाएंगे। तो घर्षण का ही तो के कारण हम चल पाते हैं और ये घर्षण जो है गति का विरोधी बल इसको बोलते हैं। तो इस पहले में आपको भरना है यहाँ पे गति, आपको यहाँ पे गति भरना है। दूसरा है घर्षण पृष्ठों के डैश पे निर्भर करता है। देखिए गौर कीजिए, घर्षण बल जो है संपर्क में दो पृष्ठ है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे पृष्ठ चिकना हो तो वहाँ पे घर्षण कम लगेगा, पृष्ठ और खुरदुरा हो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा लगेगा। इस दूसरे में आपको भरना है घर्षण पृष्ठों के प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्ठ में चिकनापन भी आप लिख सकते हैं। अगला है घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। उत्तर हमारा होगा, हम भरेंगे वहाँ पे ऊष्मा। जैसे यहाँ पे अपने हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे के साथ आप रगड़ेंगे तो महसूस करेंगे वो गर्म हो चुकी हैं। जैसे कि माचिस की तिल्ली इस घर्षण के कारण ही, ऊष्मा के कारण ही आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है क्योंकि वो गति का विरोध कर रहा होता है वहाँ पे घर्षण। तक गाँव में आपको भरना है ऊष्मा। अगला देखिए हमारा है घा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर घर्षण कम हो जाता है क्योंकि पृष्ठ चिकना हो जाता है, घर्षण कम लगेगा, तो यहाँ हम भरेंगे कम। इसके बाद देखिए अगला, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है, तो ये कम होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण होता क्या है, ताकि आगे वाले जो सवाल है उसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये ज़मीन है, यहाँ पे एक फुटबॉल है जो रखा हुआ है। फुटबॉल ज़मीन पे ज्यों कहते हैं पड़ा हुआ है। ठीक, तो फुटबॉल पे और ये ज़मीन के पृष्ठ, यहाँ पे कौन सा घर्षण लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है स्थैतिक घर्षण, क्योंकि ये जड़त्व में है। ठीक है, तो इस घर्षण के कारण ये रुकी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु जब रुका हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसमें गति नहीं है, तो लग रहा है स्थैतिक घर्षण। और यहाँ पे देखिए कोई फुटबॉल है जो लगातार ये चल रहा है, यानी ये फुटबॉल पे धक्का दिया गया है, ये चल आगे बढ़ रहा है। तो इसका पृष्ठ और देखिए ज़मीन का पृष्ठ और फुटबॉल का पृष्ठ ये समय दर समय ये बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे घर्षण कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे घर्षण ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे घर्षण कम लगेगा क्योंकि ये पृष्ठ अपना बदल रहा है। ये फुटबॉल गतिमान फुटबॉल है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर भी समझ सकते हैं, एक ज़मीन है, यहाँ पे बक्सा है जिसमें कि चक्के नहीं, इसमें नहीं है। कोई व्यक्ति इस बक्से को ढकेल रहा है तो इसमें गति आ गया। ठीक, ढकेलने से तो कौन सी गति हो गई? सर्पी घर्षण हो गया। ठीक है, इस पर सर्पी घर्षण लग रहा है क्योंकि ये गति में है, रुका हुआ नहीं है। कोई भी वस्तु रुकी हुई है उसमें जड़त्व के कारण स्थैतिक घर्षण लगेगा। एक होता है देखिए लोटनिक घर्षण, वो हम आगे समझेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। ये कम होता है क्योंकि ये पृष्ठ हमेशा बदल रहा है, ये रुका हुआ है। ठीक है, इस पे घर्षण ज़्यादा लगेगा। अगला सवाल देखिए दूसरा सवाल क्या है? चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करके यहाँ पे कहा गया है। तो आइए इसको व्यवस्थित करते हैं। कैसे? घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब है जैसे कि यहाँ पे लिखिए 5 4 3 2 1, यानी सबसे बड़ा है उसको पहले, हम जाएंगे छोटे की तरफ घटते क्रम में। अभी हमने समझा कुछ देर पहले स्थैतिक घर्षण कोई रुकी हुई वस्तु पर सबसे ज़्यादा लगता है और उसके बाद होता है सर्पी घर्षण, यानी कोई गेंद गतिमान है तो उस पर लगेगा सर्पी घर्षण। और एक होता है लोटनी घर्षण। देखिए लोटनी घर्षण क्या होता है? लोटनी घर्षण अपने आप हो जाता है। कोई यहाँ पे पृष्ठ है,
ठीक है, ये लुढ़कने वाला पृष्ठ है, यहाँ पे गेंद लुढ़क रही है, ठीक है, अपने आप लुढ़क रही है ढलान पे। तो इस पे गेंद के पृष्ठ पे और ज़मीन के पृष्ठ पे कौन सा घर्षण लग रहा है? लोटनिक घर्षण, ठीक है। और एक होता है देखिए सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में देखिए पृष्ठ बराबर है लेकिन ये गति में है, धक्का दिया गया तब ये गति कर रही है, लेकिन ये अपने आप कर रही है। जो अपने आप हो जाए पृष्ठ के लुढ़कने पर उसको हम बोलते हैं लोटनिक घर्षण, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ढलान सड़कों पे साइकिल अपने आप लुढ़क रही हो, ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल भी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा है इसमें, इसके बाद इससे थोड़ा सा कम इसमें, और सबसे कम घर्षण लगता है लोटनिक में। अभी हमने देखा तो इसका हो जाएगा तीसरा। अगला सवाल देखिए हमारा तीसरा क्या है। यहाँ पे अलीदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, जो सूखा फर्श होता है घर का निचला भाग, संगमरमर के गीले फर्श, अब की बार सूखा फर्श से गीला फर्श, उसमें पानी डाल दिया गया, और फर्श पे बिछे समाचार पत्र, ठीक है, और तौलिया पर चलाती है। तो कार के विभिन्न पृष्ठों पे लगने वाले घर्षण का बढ़ता क्रम अब की बार बढ़ते हमें बताना, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे। सबसे कम हमें पहले बताना होगा। तो सबसे कम लगेगा संगमरमर का गीला फर्श पे। संगमरमर पहले से ही चिकना होता है, उसमें पानी डाल दिया गया, ठीक है, तो वो और गीला हो गया, तो इस पर घर्षण कम लगेगा। उसके बाद सूखे फर्श पे, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इस पे घर्षण लगेगा। उसके बाद समाचार पत्र थोड़ा सा खुरदुरा होता है तो इस पे घर्षण इससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सबसे ज़्यादा घर्षण लगेगा तौलिया पे, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में खुरदुरा होता है। समझ में आ गया। तो ये हमने इसको बता दिया बढ़ते क्रम में। आंसर आपको पहले लगाना है का में। इसके बाद देखिए चौथा सवाल। मान लीजिए कि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, इस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये हो गया डेस्क, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया गया है, पुस्तक नीचे की ओर सरक रही है, तो घर्षण बल किस दिशा की तरफ लगेगा? हम जानते हैं कि घर्षण जो है गति का विरोध करता है, गति का विरोधी बल इसको बोलते हैं घर्षण बल को। सरक रही है ऐसे, इसकी गति की दिशा इस तरफ है और घर्षण काम करेगा इस तरफ, क्योंकि पुस्तक का पृष्ठ और डेस्क के पृष्ठ पे जो बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, गति के विपरीत दिशा में लगेगा। समझ में आ गया। उत्तर हम ऐसे करेंगे, जब कोई किताब लिखने के मेज पर फिसलती है तो किताब और मेज की सतह के बीच घर्षण बल काम करता है। किताब पर घर्षण बल की दिशा उसकी गति के विपरीत दिशा होती है, यानी पुस्तक की गति की विपरीत दिशा होती है और ऊपर की ओर काम करती है, जैसा कि नीचे चित्र में देख सकते हैं। आंसर हो गया हमारा। ये 5 नंबर सवाल है। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन की भरी बाल्टी संगमरमर के फर्श पर क्या है उलट जाए तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए संगमरमर की प्रकृति वैसे ही फिसलदार होती है और साबुन का पानी वैसे ही फिसलदार होता है। दोनों अगर मिल जाए, ठीक है, संगमरमर के फर्श पर साबुन का पानी गिर जाए तो सतह काफ़ी चिकना हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति चलेगा तो उसका पैरों का जो और ज़मीन की सतह का जो घर्षण होगा वो ना के बराबर हो, काफ़ी कम होगा, क्योंकि सतह काफ़ी चिकना हो चुका है, तो चलना कठिन हो जाएगा। उत्तर ऐसे करेंगे, संगमरमर की फर्श पर साबुन के पानी गिरने से फर्श चिकना हो जाएगा, जिससे फर्श पर घर्षण कम लगेगा, पकड़ नहीं बनेगी, अतः चलना कठिन होगा, फिसलने की संभावना होगी। 6 नंबर सवाल है, खिलाड़ी कीलेदार जूते, ठीक है, क्यों पहनते हैं? आपने खिलाड़ी को देखा होगा, खासकर फुटबॉल खेलने वाले वो कीलदार जूते पहनते हैं, यानी उनका जो सतह है काफ़ी खुरदुरा होता है। व्याख्या करें, क्या वजह है? देखिए उत्तर है ऐसे, खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि खेलते समय जूतों और ज़मीन के बीच घर्षण बढ़ जाए, जिससे कि बेहतर पकड़ मिल सके और खिलाड़ी फिसलने से बच सके। इसीलिए खुरेदार यानी कील वाले जूते पहनते हैं खिलाड़ी। 7 नंबर सवाल है, इकबाल को हल्की पेटिका ढकेलनी है जबकि सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका ढकेलनी है। 2 व्यक्ति हैं, इकबाल और सीमा। तो इकबाल को हल्की पेटिका ढकेलनी है, सीमा को भारी पेटिका ढकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए किसको भारी ढकेलना है, सीमा को भारी ढकेलना है, तो ज़्यादा घर्षण बल वहाँ पे प्रयोग होगा।
जैसे यहाँ पे समझिए कोई बड़ा बक्सा है और इसकी जो वज़न है 50 केजी का है और एक छोटा बक्सा है जिसका वज़न है 10 केजी का है। क्या इसको ढकेलना आसान होगा 50 केजी का? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्थैतिक घर्षण और जड़त्व के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा घर्षण लगेगा। घर्षण को तोड़ना आसान नहीं होगा, जबकि 10 किलो वाला जो है इस पर कम वज़न है, इस पर कम घर्षण लगेगा। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अधिक घर्षण किससे लगेगा? सीमा को अधिक घर्षण से उसको ढकेलना पड़ेगा। उत्तर हम ऐसे करेंगे, सीमा अधिक बल का अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है, क्योंकि लगाया गया बल जितना अधिक होता है घर्षण उतना ही अधिक होता है। चूँकि भारी पेटिका ढकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए उस पर घर्षण बल अधिक होगा। 8 नंबर सवाल क्या है? व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। देखिए, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कोई वस्तु रुका हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, विरामावस्था में है, तो उस पर देखिए ये गेंद का पृष्ठ और ये ज़मीन का पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्थैतिक घर्षण लगेगा। अब कोई गतिमान कोई वस्तु है तो इसका पृष्ठ और ज़मीन का पृष्ठ कम समय के लिए गति में यानी संपर्क में आ रहे हैं, इससे इसका घर्षण कम लगेगा। इस पर थोड़ा सा भी और बल लगा दिया जाए तो काफ़ी तेज़ी से ये लुढ़क जाएगा, लेकिन इस पर बल लगा दिया जाए तो इतना तेज़ी से नहीं लुढ़केगा, क्योंकि ये विरामावस्था में है। समझ में आ गया? आंसर कैसे करेंगे हम? देखिए, उत्तर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क यानी जो वस्तु है और उसका वस्तु का पृष्ठ है और ज़मीन का पृष्ठ उतना समय नहीं मिल पाता कि वे ज़मीन या फर्श के बिंदुओं से धंस सके। ठीक है, उससे घर्षण उत्पन्न नहीं होता, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, किसी बॉक्स की गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से अगर बॉक्स गतिमान है तो उस पर गति बनाए रखना काफ़ी सरल होता है। ठीक है, आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है 9 नंबर, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। देखिए, यहाँ पे घर्षण जो है शत्रु और मित्र दोनों है। शत्रु में देखिए यहाँ पे पैर के चप्पल चलते चलते ये घिस जाते हैं, मशीन जो है कई पार्ट्स जो लगातार काम करने से वो भी घिस जाते हैं। तो शत्रु से ज़्यादा फायदेमंद मित्र का होना है घर्षण का, क्योंकि इस घर्षण के कारण हम ज़मीन पे चल पाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे घर्षण कम हुआ, केले के छिलके पे पैर रखा, घर्षण कम हुआ, ये गिर पड़ा, तो घर्षण लगने के कारण ही तो हम ज़मीन पे चल पाते हैं। बहुत सारे हैं फ़ायदे, जैसे कोई गाड़ी कोई वाहन तेज़ चल रहा है, अचानक हम ब्रेक लगाते हैं, अगर घर्षण नहीं रहेगा नहीं रुकेगी, वो गिर जाएगी। ठीक है, तो फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। उत्तर हम ऐसे करेंगे, घर्षण शत्रु है, घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न है। पहला है, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। घर्षण मित्र है, घर्षण अनिवार्य है, क्योंकि यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है, यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन है, यदि घर्षण ना हो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव हो, जैसे कि कार में ब्रेक लगाना। यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर देखिए घर्षण नहीं होगा तो भवन कैसे निर्माण होगा। ठीक, अपने स्थान पे भवन कैसे टिका रह पाएगा, ये घर्षण के कारण ही तो होता है। स्थैतिक घर्षण हो गया। समझ में आ गई बात? आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। जैसे कि पानी में चलने वाली जो जहाज़ें होती हैं उनका शेप एक विशेष प्रकार का ऐसे बना दिया जाता है आगे की तरफ, ताकि ये जो जल के घर्षण है उसको काट सके, आगे बढ़ सके। और वायु में चलने वाली हवाई जहाज़ का भी शेप इसी प्रकार बना दिया जाता है, ताकि वायु घर्षण को भी वो कम कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे चिड़ियों के पंखों के आकार का। तो हमें बता रहा है तरल में यानी जल में। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देना है कि विज्ञान में गैसों और द्रवों यानी हवा और पानी को नाम तरल दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि हवा के लिए तरल नहीं होगा, दोनों के लिए होगा। तो आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया, या आप चाहें तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति कर रही होती है, जल में या वायु में, उन्हें उन पर लगे घर्षण बल को पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय हो जाती है, अतः घर्षण कम करने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। यदि
कारण है तो जल में तैरने वाली वस्तुओं की विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है ताकि तरल में गति करने से समय घर्षण को पार करना आसान हो जाए, ऊर्जा कम लगे। और हवाई जहाज़ का भी शेप इसी तरीके से बना दी जाती है। समझ में आ गया इसका आंसर। समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।